दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। क्लास 11 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आज हम लास्ट वीडियो कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और एरर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट होते हैं किसी भी नंबर के अंदर जहां तक कि हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ ये इसकी वैल्यू है। मतलब कि किसी भी एक नंबर को, जैसे मान लो कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है XYZPQ, इस नंबर को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। पहला वो पार्ट जिसमें हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ ये यहाँ तक का पूरा सही है, यहाँ तक इसमें कोई भी एरर नहीं है, मतलब ये 100% एक्यूरेसी के साथ प्रॉपर एक्यूरेट आंसर होगा। यहाँ तक XYZP इतना मुझे क्या पता है? ये मुझे पता है कि 100% क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, उसके बाद जो एक लास्ट वाला डिजिट रहता है वो हमारा कैसा रहता है? वो हमारा रहता है अनसर्टेन। अनसर्टेन डिजिट होता है ये, जिसके ऊपर हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, जिसके ऊपर हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। ये चीज समझ रहे हैं आप लोग? एक नंबर के अंदर किन्हीं भी मतलब कि किन्हीं भी उन नंबर्स को अलग कर लिया जिनके ऊपर हम 100% कॉन्फिडेंट है, प्लस एक नंबर वो जो अनसर्टेन है, सिर्फ एक नंबर, उसके बाद के नहीं। जहां तक हमारी अनसर्टेनिटी है उसमें सिर्फ हम एक ही नंबर को लेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की आप डेफिनेशन नॉर्मल लिख सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू के अंदर, इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट टू द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर श्योर। ठीक है, यहां तक हम श्योर है, अबाउट टू विच वी आर श्योर, XYZP तक, इतने तक हम श्योर है, प्लस अ डिजिट विच इज अनसर्टेन। तो उसके साथ एक और डिजिट हमें काउंट करना है जो कि कैसा हो, अनसर्टेन हो, नॉर्मल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं कि इनके मतलब कैसे इन्हें काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को, रूल्स क्या है इनको फाइंड करने के। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जितने भी नॉन डिजिट जीरोस हैं वो सारे कैसे होते हैं? सबसे पहला क्या है इनका, जितने भी नॉन डिजिट जीरोस हैं वो सारे क्या है, वो सारे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। एक मिनट रुकना, यहाँ पे फोकस सही है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो जितने भी नॉन डिजिट नंबर्स होते हैं, नॉन डिजिट्स होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 57294, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? देखो 57294, यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारे, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे हमारे पास। दूसरा रूल क्या कहता है हमारा? दूसरा रूल ये कहता है कि अगर किन्हीं भी ऑल जीरो, मतलब किन्हीं भी टू नॉन डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहे हैं, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहे हैं, ऑल जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 10,002, ठीक है, लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत है? यहाँ पे 10,000 अलग कर दिए तो मतलब ये 10,000 अलग है, 2 अलग है। ठीक है, ऐसा लिखा मैंने। अब ये जो जीरो आ रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 जीरो, 2 नॉन डिजिट, देखो 2 भी नॉन जीरो डिजिट है और 1 भी कैसा है, नॉन जीरो, मतलब ये जीरो नहीं है ना 1 जीरो है और ना 2 जीरो, इनके बीच में जितने भी जीरो आएंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 6। क्लियर है? पहले रूल ने आपसे क्या बोला? पहले ने बोला कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरे रूल ने आपसे बोला कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आएंगे उनको हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत आपको नहीं? ठीक है, अच्छा तीसरा सुनो कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नंबर, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट मतलब कि जैसे मैं लिख दूं 6270,
मैंने क्या लिखा 6270, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 6270 लिखा। इसके अंदर मात्र 3 ही फिगर सिग्निफिकेंट है, इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, 3 फिगर्स ओनली, ठीक है। किसी भी नंबर के अंदर राइट में अगर एंड में जीरो जा रहा है और उसके बाद कोई दूसरा नंबर नहीं है, जीरो के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर है आप लोगों को, ये चीज क्लियर है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी इसके 2 रूल और बचे हुए हैं। चलिए चौथा रूल हमारा क्या कह रहा है, चौथा रूल हमारा कह रहा है हमसे, एक सेकंड फोकस, रूल हमें क्या बता रहा है, चौथा रूल हमसे कह रहा है कि in a number less than 1, in a number less than 1, 1 से छोटा कोई नंबर है तो उसमें क्या कंडीशन है, उसमें कंडीशन है कि डेसिमल के बाद और नॉन डिजिट से पहले, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए ना, डेसिमल के बाद और नॉन जीरो डिजिट के पहले, जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, नहीं होंगे। जैसे मैंने लिखा आपको 0.1 से छोटा करना है, इस नंबर को कैसा करना है, 1 से छोटा करना है, तो 1 इससे बड़ा है, 0.00238, तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.00238 के पास मात्र 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज 2, 3 एंड 8, 2, 3 एंड 8, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर, ठीक है। इन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह काउंट नहीं करेंगे। वही रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर किसी नंबर में डेसिमल के राइट साइड में अगर जीरो आता है और वो नंबर के लास्ट में ऐड होता है तो वो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। मेरी बात दोबारा से रिपीट करके सुन लो कि डेसिमल के बाद राइट साइड के एंड में अगर कभी भी जीरो आता है नॉन डिजिट नंबर्स के बाद, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। जैसे कि मैंने बोला 1.2450, तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 1, 2, 3, 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इसके पास, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, ये डेसिमल अगर मैं हटा दूं और यहाँ लिख दूं 12450, तो इसके पास मात्र कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 ही होंगे। ये पांचों नियम मैंने आपको पढ़ा दिए, पांचों रूल्स आपको पढ़ा चुका हूं मैं कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं एरर्स के बारे में। तो एरर के बारे में हमसे क्या कहा गया, एरर के बारे में हमसे सबसे पहले बोला गया एरर की डेफिनेशन क्या होती है। तो सुनिए, किसी भी मेजरमेंट के अंदर जब एक्यूरेसी की वजह से कोई डिफरेंस आता है ना, किसी भी मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेसी बिल्कुल प्रिसाइज आंसर ना होते हुए थोड़ा बहुत एक्यूरेट होता है। जैसे हमारी जो स्केल होती है, स्केल यहाँ पर है क्या हमारी जो स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये है ना। अब इससे अगर मैं किसी चीज का मेजरमेंट लेता हूं और अगर वो मेरी गलती की वजह से या इस डायमीटर की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शायद हो सकता है उसकी गलती की वजह से कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें 1-2 डिग्री का डिफरेंस आ जाए, उसकी वजह से जो एरर क्रिएट होते हैं उन एरर्स को हम लैक ऑफ एक्यूरेसी में काउंट करते हैं। मतलब वो हमें प्रिसाइज आंसर नहीं देता है, ठीक है, वो हमें प्रिसाइज आंसर नहीं देता है। समझ गए ये चीज आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एरर की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि द लैक ऑफ एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट, द लैक ऑफ एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ड्यू टू लिमिट ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट या ड्यू टू लिमिट ऑफ मेजरमेंटल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एरर, ठीक है। अब एरर के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। क्या मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर के बारे में, क्या जानते हैं आप लोग, कोई आइडिया? देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर, एब्सोल्यूट एरर की भी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, जो उसकी रियल वैल्यू है, जो उसकी ट्रू वैल्यू है, जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बोला आपसे कि जो भी किसी भी मेजरमेंट की जो ट्रू वैल्यू है
वो, और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है या जो हमारी एरर वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यू, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ठीक है, कंफर्म है ये कि हाँ यही एरर है, इसके अलावा कोई दूसरा एरर नहीं है, एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। दूसरे टाइप के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा टाइप हमारा होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो ये सारे एरर्स इंटरकनेक्टेड है तो आप ध्यान से पढ़ते चलना। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या कहता है कि ये तो भाई किसी एक मेजरमेंट के अंदर, ये जो गलती हुई है किसी एक मेजरमेंट के अंदर हुई, ऐसे ही बहुत सारे मेजरमेंट के अंदर छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, तो उनका जब हम एरिथमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक है, एरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल, क्या बोला, मीन एब्सोल्यूट एरर, अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। यहां पर कोई दिक्कत नहीं। तीसरा आता है हमारा रिलेटिव एरर। तीसरा हमारा क्या आता है, रिलेटिव एरर। तो हम इसमें क्या कहते हैं कि जो भी, मतलब यहाँ पर तीसरा हमारा आ जाता है रिलेटिव एरर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेशियो है बेटा। ये क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, ये रेशियो है किस किस का, मीन एब्सोल्यूट एरर का, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सारे इंटरकनेक्टेड है ये, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर का किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का जब ट्रू वैल्यू के साथ आप रेशियो निकाल देते हो तो वहां पर क्या आ जाता है, आपका रिलेटिव एरर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चौथा आता है हमारे पास परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर ये क्या, किस बारे में बात करता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कहता है कि जो आपका रिलेटिव एरर आया है, ठीक है, उसको जब हम परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, जब रिलेटिव एरर को परसेंटेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे तो उसी एरर को हम क्या कहेंगे, उसी एरर को हम कहेंगे परसेंटेज एरर। कोई दिक्कत है यहाँ पर, इतनी सारी चीजें क्लियर, ठीक है। अब होता क्या है, कभी कभी एरर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन इन चीजों की वजह से भी आ जाते हैं, उन्हें प्रोपगेशन एरर कहा जाता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। बाकी ये जो मेन इंपॉर्टेंट आपके एरर्स थे वो यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। तो कभी कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की वजह से भी एरर प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये चारों आपस में इंटरकनेक्टेड है, यही एरर है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 जो फिजिक्स का है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। 4 वीडियोस में, अगली बार से अब हम जब भी पढ़ेंगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको सारी चीजें अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू। और एक बार रिवीजन में सारे वीडियोस देख लेना, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11 फिजिक्स की।